जब विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं उनको जैसे कि एक नियोजित तरीके से उगाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। वर्टिकल improvement of required to higher yield quality and biotic and abiotic resistance, shortening is materially duration, winter adaptability and desirable agronomic characteristics। कि जो अब उच्च गुणवत्ता उच्च उत्पादन जैसे अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, अल्प परिवर्तन काल, ये विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियों के लिए जो अनुकूल ऐच्छिक सस्य गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता होती है। फार्म एनिमल रिक्वायर प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट सच एज शेल्टर, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। कि जो फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल, प्रबंधन जैसे उनके आवास, आहार, जनन और रोगों के नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसको कि क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन कहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इज रेज डोमेस्टिक फ्यूल। पोल्ट्री प्रोडक्शन इंक्लूड्स एग्स एंड प्रोडक्शन एंड बॉयलर प्रोडक्शन फ्रॉम पोल्ट्री मीट। कि जो कुक्कुट पालन घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं और कुक्कुट पालन के अतिरिक्त के अंतर्गत अंडों का उत्पादन, मुर्गी के लिए मांस के लिए ब्रोलर का उत्पादन होता है। टू इन पोल्ट्री प्रोडक्शन क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बिटवीन इंडियन एंड एक्जोटिक ब्रीड्स फ्रॉम वैरायटी इम्प्रूवमेंट। और जो कुक्कुट पालन में उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्मों की नस्लों के लिए जो देसी है, भारतीय और बाहर की जो नस्लें होती हैं उनका संकरण कराते हैं। टू नेक फिश में बी ऑब्टेन फ्रॉम मैराइन रिसोर्स एज वेल एज इनलैंड रिसोर्स। कि जो समुद्र तथा अंतःस्थलीय स्रोतों से क्या करते हैं, मछलियाँ प्राप्त कर सकते हैं। टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश दे कैन बी कल्चर्ड इन मैराइन एंड इनलैंड इकोसिस्टम। कि जो मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन समुद्र और अंतःस्थलीय परिस्थिति की प्रणालियों से कर सकते हैं। मैराइन फिश कैप्चर इज डन बाय फिशिंग नेट गाइडेड बाय द इको साउंडर्स एंड सैटेलाइट। कि जो समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि, गंभीरतापी या उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के लिए जाल का उपयोग किया जाता है। कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिश फार्मिंग। कि मिश्रित मछली संवर्धन में प्राय मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। बी कीपिंग इज डन टू गेट हनी एंड वैक्स। मधुमक्खी जो पालन वो मधु के लिए, हनी के लिए और वैक्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने क्रॉप के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, फर्टिलाइज़र, उर्वरक, इनलैंड फिशरीज, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्म, इसके बारे में पढ़ा। इस चैप्टर और इसके अलावा ये आप कितने कितने न्यूट्रिशंस होते हैं, कितने कितने पोषक तत्व होते हैं, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और जो अंडे देने वाली जो होती है लेयर होती है मुर्गी, और जो मांस के लिए ब्लॉयर का उपयोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और इस प्रकार मछलियों को किस तरह से पकड़ते हैं, हनी का उत्पादन कैसे किया जाता है। और इसके अलावा जो
पास्चुरेज है, यानी जो चारागाह है और जो फ्लावर हैं वो मधु की कीमत और उसकी गुणवत्ता इन दोनों चीज़ों पर निर्भर रहती है। तो इस चैप्टर के अंदर कोई भी परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।